जय हिंद साथियों। हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग करेंगे डिस्काउंट के बारे में। बट्टा यानी छूट, इसका टाइप नंबर 1 करेंगे। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ जैसे बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, जिसके लिए प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या वीडियो में लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज का सुविचार, अपने सारे विचार उस काम पर केंद्रित करो जो वर्तमान में आपके पास है। सूर्य की किरण तब तक नहीं प्रकाशमान होती है जब तक कि उन्हें केंद्रित न कर दिया जाए। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं विकास कुमार आपको अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो आइए अब हम लोग डिस्काउंट का टाइप 1 का सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए, ये कह रहा है। तो मेरे भाई आपको जानकारी दे दूं, ये जो डिस्काउंट चैप्टर है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का ही एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो मेरे भाई कहने का मतलब है, फर्स्ट टाइम हम क्या ले लेंगे, इसका सीपी पता होनी चाहिए, और इसमें एक तो एक्स्ट्रा टर्म एमपी आ जाता है, मार्क्स प्राइस, और 3 में एसपी हो जाता है। अब सवाल को फिर से देख लेंगे। लैपटॉप उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है, यानी मार्क्स प्राइस को अंकित किया जा रहा है। तो मान लो आप सीपी 100 अगर मानते हो, तो इस तरह आपका एमपी क्या हो जाएगा मेरे भाई? एमपी आपका हो जाएगा 20% अधिक, मतलब 120 हो जाएगा। अब एसपी की बात करते हैं, तो 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितना प्रतिशत छूट देना पड़ेगा? ठीक है, तो 100 यानी एसपी पे क्लियर हो रहा है। यहाँ तो इसका वृद्धि कितना है? 20% है, तो हमने 20% यहाँ कर लिया। अब इसके बीच का रिलेशन को डेवलप करना है, तो इसमें 5% क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, तो 105 हो जाएगा। अब मेरे भाई, अब ये समझने वाली बात है कि एमपी 120 है और एसपी 105 है, तो वही बोलता है कि 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए, ये सवाल कहता है। तो आप देखेंगे 120 और 105 के बीच में 15 का डिस्काउंट हो जा रहा है। कितने का डिस्काउंट है? 15 का। तो डिस्काउंट परसेंट इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 5 बटे, वहाँ पे सीपी होता था, यहाँ पे एमपी होगा। तो एमपी क्या है आपका? 120 है, और गुनी क्या कर लेंगे? 100% कर लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको अब काट पीट कर छोटा कर लेते हैं। तो आइए, अब 20 छक 120 होता है, और 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, 20 पंचे 6 होता है। तो और इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये आपका कितना से जाएगा? 3 से जाएगा 5 बार में, और ये 3 से जाएगा 2 बार में। तो 25/2 इस तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25/2। 25/2% को आप लिख सकते हो 12.5%। क्या लिख सकते हो? 12.5%। जो कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली, विल बी योर करेक्ट आंसर। तो एक आध सवाल आपको हम समय लेकर बनाएंगे, फिर फास्ट में बनाना चालू करेंगे। तो वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए मेरे भाई, ताकि हम और मोटिवेट होके और आपके लिए काम कर सके। तो आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 2 कह रहा है, एक पजामे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना है। पजामे का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य का क्या है? 4 गुना है। तो पहले इस टर्म को क्लियर कर लेता हूँ। तो सीपी की बात करते हैं और एमपी की बात करते हैं। तो अगर मान लो सीपी 100 है, तो 4 गुना एमपी है, मतलब 400 हो जाएगा। अब देन आइए, अब यहाँ पे कहता है 64% लाभ अर्जित करने के लिए कितनी प्रतिशत छूट होनी चाहिए, ये सवाल कहता है। तो एसपी की अब बात कर लेते हैं। तो ये अगर सीपी 100 है, तो इसमें 64% अगर वृद्धि करता है, तो ये आपका क्या 164 हो जाएगा ना? आप कहोगे हाँ, ओके रिपोर्ट हो जाएगा। तो आप देख पाओगे एमपी और एसपी के बीच जो है डिस्काउंट का रेशियो क्या है। एमपी और एसपी के बीच डिस्काउंट का जो रेशियो है वो आपका कितने का है? 236 का है। कितने का है? 236 का है। देन अब क्या कर लेंगे? डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, यही ना? आप दुकान में भी जाते हो तो क्या करता है? जो प्रिंट रहता है उस पर डिस्काउंट देता है, नहीं? तो अब
एमपी क्या है आपका 400 है, तो 400 और गुनी 100% कर लेंगे। इस तरह 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। देन 4 से 236 23, तो 5 चक 20 और ये 3 5 4 नमा 36, 4 नमा 36 यानी 59%। 59% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कौन सा है डी फॉर देवसेना, ये आपका करेक्ट होगा। तो आइए अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 3 है, अंकित मूल का 2/5 भाग विक्रय मूल के 5/8 भाग के बराबर है, छूट परसेंट क्या है ये बताना है। तो एसपी हमेशा सीपी से होता है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा एमपी से होता है, इस बात पे भी हमें ध्यान होनी चाहिए। तो आइए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल, अंकित मूल का 2/5 भाग, यानी आप एमपी गुनी 2/5 कर सकते हो, किसके बराबर है, विक्रय मूल के बराबर है। देन एसपी गुनी 5/8 कर लोगे। अब ये दोनों क्या है, बराबर है, तो अब बराबर कर लो। देन एमपी और एसपी का रेशियो हमें यहाँ से आ जाएगा, तो एमपी और बट्टे एसपी आप कर लेते हो, तो एसपी 5/8 सही है। देन ये आपका नीचे में 2/5 आएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लोगे तो 5/8 और गुनी 5/2 होगा। इस तरह 25 और 16 का रेशियो आ जाएगा, 25 गुनी 16। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एमपी बट्टे एसपी इक्वल 25/16, ये आप लिख सकते हो। अब देखोगे एमपी और एसपी, बोला मैं डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, एमपी पे होगा, ठीक है। तो एमपी पे होगा तो इसके बीच का गैप देखोगे तो 9 का गैप हो रहा है, तो 9/एमपी पे मतलब 25 और गुनी क्या कर लोगे, 100% कर लोगे, तो 25 चक 100 और 9 चक 36, यानी 36% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो C4 को होना प्यार है, ये आपका करेक्ट होगा। तो मेरे भाई 4 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 4 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति का अंकित मूल्य एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, इसे 300 में बेचा जाता है, यदि 15% की हानि होती है तो छूट को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित किया गया, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भी मेरे भाई सीपी एमपी और एसपी की बात हम लोग करते हैं नहीं, तो आइए सीपी और एमपी देन एसपी यहाँ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए, अंकित मूल्य क्या है, 400 है, तो 400 डालो, और बेचा कितने में, 300 में बेचा, तो 300 यहाँ डालो। सीपी की बात नहीं है तो हम नहीं करेंगे तो बेटर है, लेकिन आगे पढ़ लेता हूँ। करा यदि 15% की हानि, तो हानि और लाभ जो है हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, मतलब सीपी हमें निकालना पड़ेगा। आगे भी करा है तो वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पे, तो सीपी हमें निकालना पड़ेगा। तो सीपी निकालने के लिए क्या करूँगा भाई, सीपी निकालने के लिए एसपी को कंपेयर कर लूँगा, तो ए एसपी आपका सीपी क्या है, सीपी निकालने के लिए एसपी को कंपेयर करूंगा, तो ए 300 है एसपी। आइए अब 15% हानि होता है, देन आप जो है चाहो तो आप 15% का वैल्यू भी लिख सकते हो। 15% का वैल्यू 3/20 होता है, तो हानि हो रहा है तो ये 17/20 हो जाएगा। हमें एसपी लाना है तो एक क्या कर लूँगा, सीपी लाना है तो रिवर्स जाना है तो रिवर्स में कर लूँगा, या पहली ये तरीका। दूसरी तरीका ये है मेरे भाई कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ये ना लिखकर, दोनों बात सेम होगा इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। 100 आप 85 लिखो, 85 की हानि हो रही है, 15 की हानि हो रही है, मतलब 85 ले रही है, हाँ, तो ये दोनों बात सेम है, आप समझ पा रहे हैं। ये 20 बार में जाएगा और ये 17 बार में जाएगा, यही चीज़ मैं यहाँ लिखा था उसको मैं इरेज किया, ठीक। तो अब इस तरह ये 2 गुनी 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इस पर 000 लगा लेंगे। इस तरह सीपी आपका 6000 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, और बट्टे में 17 है तो 17 करना जरूरी है। अब रिक्वायर्ड डाटा जो है वो हमें पता करना है। सीपी तो आ गया, अब लाभ हानि की बात कर रहा है, मतलब तो वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है, ये मतलब ये है, और ये 400 है तो कितने का अंकित किया गया ये हमें बताना है। तो आइए रिक्वायर्ड डाटा की बात करते हैं। रिक्वायर्ड डाटा यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिक्वायर्ड डाटा। तो रिक्वायर्ड डाटा क्या, 400 में से घटा लूँगा, तो 400 माइनस 6000 और बट्टे 17 ये कर लूँगा। देन आप नीचे में सीपी क्या है, 6000 है, और बट्टे में 6000 और बट्टे में 17, ये है स्पेस की कमी है। मैं यहाँ पर नीचे में कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ
ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना महसूस हो। तो यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे गुणित करके 100% लिख लो, परसेंट में बदलना है तो। हाँ सही है। अब आइए अब आगे की काम करते हैं। तो इसको काट पीट करेंगे नहीं, तो उससे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लूँगा। तो 17 चुका 68, यानी 6800 माइनस 6000, 6800 माइनस 6000 बट्टे 17, और फिर 6000 है और बट्टे में 17 है, और गुनी 100% ये हुआ। सही है। आइए अब 17 से 17 चला जाएगा, 6800 में से 6000 चला जाएगा, तो क्या होगा जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देख लेता हूँ, 800 हो जाएगा। तो 800 लिखा, देन 6000 लिखा, देन 6000 लिखा, और गुनी 100% कर लेंगे। हाँ, तो अब 2 जीरो से 2 जीरो इस तरह चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये चला गया। अब क्या बच गया आपका, 80/6 बच गया। तो 2 से 40 और 2 से 3, यानी 40/3। तो 40/3 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 13 तिया 39, 1 हो जाएगा तो 100, 13 तिया 39, 1 हो जाएगा तो 100, और फिर इसको मतलब 13.33% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो B4 बाहुबली ये आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। तो 5 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 5 नंबर सवाल क्या है, कविता ने एक टेबल उसकी लागत उसकी मूल कीमत से 30% की छूट पर खरीदी, डिस्काउंट पे। उसने इसे खरीदे गए मूल्य से 48% अधिक कीमत पर बेचा। नए विक्रय मूल्य और मूल्य के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है। यदि मूल कीमत 8000 रुपये है तो कविता को लाभ के रूप में कितनी अतिरिक्त धनराशि मिली, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस की बात करते हैं मेरे भाई। ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8000 हो जाएगा। तो आइए अब इससे सीपी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सीपी फाइंड आउट करने के लिए क्या, अब 30% की छूट इस पे मिली है, तो 30% की छूट मिली है, तो ये आपका 70 बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और 8 सत्ते 56, यानी 5600 इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एसपी की बात कर लेता हूँ। तो एसपी की जब बात करूँगा तो मेरे भाई 48% अधिक कीमत पर बेची गई, नहीं तो ये 5600 यहाँ पे लिखूँ, फिर 4800, 48% का मीनिंग क्या, 148, 100% सीपी होता है, और बट्टा में क्या कर लूँ, 100 कर लूँ। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 56 गुनी 148 जब करूँगा तो ये आपका 8288 आ जाएगा, 8288 आ जाएगा। सही है। तो अब सीपी आपका 5600 और एसपी आपका 8288, तो इसके बीच का आप गैप देख पा रहे हो कितना का है, कितने का, सॉरी ये नहीं, आप ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर करोगे ना, ओरिजिनल जो अंकित है। हाँ, तो इसके बीच का अंतर 288 का हो पा रहा है। सही है। तो प्रॉफिट परसेंट की अब बात कर लेता हूँ। तो प्रॉफिट परसेंट 288, क्या 288, और बट्टा में आपका ओरिजिनल प्राइस 8000 है, मतलब अंकित मूल्य 8000 है, और गुणित क्या कर लूँगा, 100% कर लूँगा। देन 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा। अब आइए अब इसको 4 से काटता हूँ। तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 4 से इसको भी काटूँ तो 20 बार में जाएगा। देन अभी भी 4 से जाएगा, ये 4 से 1 और ये 3, 8 चौका 32, 18 बार में, और ये 4 से 5 बार में। तो 18/5 क्या होगा, 18/5 होगा। 18/5 का मतलब ये हुआ मेरे भाई 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 30, तो ये आपका 6 हो जाएगा, यानी 3.6%, 3.6% ये हुआ। और इसके बीच का अतिरिक्त कितना भरना पड़ा, 288 रुपया भरना पड़ा। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन है, B4 बाहुबली आपका 3.6% आ रहा है, और अंतर कितने का, ओरिजिनल प्राइस और एसपी के बीच में 288 का आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर स्पष्ट दिख रहा है, B4 बाहुबली। तो 6 नंबर सवाल करते हैं मेरे भाई। 6 नंबर सवाल क्या है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है।
ठीक है, वह अपने माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमें बताना है। तो आइए सीपी की बात करता हूँ, एमपी की बात करता हूँ और एसपी की बात करता हूँ। तो सीपी 100 आप ले लेते हो, तो एमपी की बात यहाँ पे 42% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 142 हो जाएगा सॉरी 142 हो जाएगा। अब कह रहा है आगे, वो अपनी माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। नहीं, तो 142 का आप 15% निकाल लोगे, 142 15% आप निकालोगे। नहीं, तो आप इसको 2 से जाने दोगे तो 7 एक बार में जाएगा और ये 2 से 50 बार में जाएगा, ये 5 से 3 बार में जाएगा और ये 5 से 10 बार में जाएगा। जो 7 क्या हो जाएगा, 3 और 7 3 21 बट्टे 10 यानी 21.3 ये होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा ना, चूंकि छूट दिया जा रहा है। तो 142 में से 21.3 आप घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 120.7। आप यहाँ पे स्पष्ट समझ पाएंगे, 142 में से 21.3 को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 120.7। यहाँ से आप घटा सकते हो, आंसर ला सकते हो। ठीक है, मैं इरेज कर दिया ताकि बनाना आसान होगा, स्पेस अधिक रहेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एमपी और एसपी के बीच का जो अधिक गैप हो रहा है वो कितने का हो जा रहा है, 20.7 का हो रहा है। एमपी 142 है और एसपी 120 है, तो डिस्काउंट निकालना है हमें। क्या निकालना है, डिस्काउंट। यही तो करा है। अच्छा, लाभ निकालना है तो लाभ निकाल लूँगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या, 20.7 किस पे करना है, सीपी पे करना है। तो सीपी आपका 100 है और गुनी क्या करूँगा, 100% कर लूँगा। तो ये आपका यहाँ से आंसर आसानी से आ जाएगा। क्या आएगा, 20.7%। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, लगभग 21%। अप्रोक्स वैल्यू जो A4 आओ ना, A4 एप्पल विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। यह CGL 2023 का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो 7 नंबर सवाल को करते हैं। 7 नंबर सवाल है, एक टी शर्ट का अंकित मूल्य 560 रुपये है। दुकानदार कृष्णा 6% की छूट देता है और 12% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो कृष्णा को कितना लाभ मिलेगा ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए कई तरीका है, 2-3 मेथड है, बट मैं एक ही मेथड से आपको सॉल्व कर दूंगा। तो आइए अब सीपी के लिए सीपी का बात करता हूँ। नहीं, तो सीपी निकालने के लिए क्या करूँगा, सीपी और गुन्नी में क्या कर लूँगा, 12% का लाभ अर्जित करता है, देन ये 112 हो जाएगा। नहीं, इक्वल 560 रुपये है और इस पे दुकानदार जो है कितने का छूट दे रहा है, 16% का, मतलब 84 रुपये ले रहा है। तो यहाँ से आसानी से हमें सीपी आ जाएगा। तो आइए अब इसको काट पीट करके छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बटा करके, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, ये आपका 12 से कितनी बार में सॉरी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये आप जो है 4 से ले जाओ, 21 बार में जाएगा और ये 4 से कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 चुका 32, 28 बार में। देन 7 से ये जाएगा आपका 7 चुका 28 और 7 3 21। 4 से ये कितनी बार में जाएगा, 4 से ये जाएगा 4 एकम 4, 4 चुके 16 और 0 यानी 14 42, 420 रुपया। सीपी आपका क्या आ जाएगा, 420 रुपया आपका सीपी आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एसपी की बात करता हूँ। तो एसपी आपका दे रखा है यहाँ पे स्पष्ट कितना, 560 रुपया दे रखा है। तो यहाँ से 560 रुपया कर लूँगा। अब आइए इसके बीच का 420 में खरीद के 560 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे भाई, तो घटा लो। तो ये आपका क्या 0 आ जाएगा। ये आपका 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा और ये 4 में से 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, यानी 140 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। देन प्रॉफिट परसेंट हमें निकाल लेना है। देन क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 140 बट्टे सीपी क्या है मेरे भाई, 420 है और गुनी क्या कर लूँगा, 100% कर लूँगा। तो यहाँ से 14 त्याय 42 यानी से 100 बट्टे 3% होगा। इसको जब भाग करके छोटा करूँगा तो 33.33 या 33 सही 1/3%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, C4 कौन है, प्यार है
ये आपका करेक्ट होगा। तो आइए 8 नंबर सवाल को देखता हूँ मेरे भाई। 8 नंबर सवाल है, किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% की छूट देने पर 45% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट 50% है तो लाभ क्या होगा। 45% छूट देने के बाद भी 45% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। नहीं तो सीपी और एमपी की बात करता हूं यहाँ पे, क्या सीपी और एमपी की बात करता हूं। तो इसके लिए बेसिक जो फार्मूला है क्या है, एमपी बटे सीपी इक्वल क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के केस में ए होगा और बटे 100 माइनस डिस्काउंट ए आप कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करता हूं तो एमपी पे क्या है, अंकित मूल्य पर 45% की छूट देता है, तब कितना का लाभ होता है, 45 का लाभ होता है। आप यहाँ पे लिखो एमपी 145 और सीपी 55 प्लस 100 प्लस, अब कितने का लाभ हो रहा है, 45 का लाभ हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 45 के सॉरी ए, तो लाभ क्या होगा ये हमें पता करना है, तो पी लिखो यहाँ और बटे 100 माइनस क्या, 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है, 50% का, तब क्या होगा यही बताना था, बाकी कुछ नहीं है, सेम है। ठीक, तो आप जो है इसको छोटा करोगे तो ये आप यहाँ पहले लिखो 145 बटे 55 इक्वल 100 प्लस पी और 100 माइनस 50 यानी 50। ये 11 बार में 5 से चला जाएगा और ये 10 बार में 5 से चला जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखता हूँ क्या हो जाएगा, ये 11 एकम 11 तो 3 ए नहीं जाएगा 11 से, तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई वगैरह कर लेता हूँ। तो 11 गुनी 100 करो, ए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस तरह 1100 हो जाएगा प्लस 11 पी हो जाएगा इक्वल। आप 10 गुनी 145 करोगे तो 1450 आ जाएगा। तो 11 पी इक्वल 1450 माइनस 1100, 1450 माइनस 1100, तो 11 पी इक्वल क्या हो जाएगा 1100, तो 14 तो 3 और 350 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई 350 हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 350 और बट्टा में 11 ये होगा। अब इसको काट पीट के छोटा कर लेंगे, आप चाहो तो भाग वगैरह कर सकते हो, मैं भी थोड़ा ट्राई कर देता हूँ। 350 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 2 जीरो 11 एकम 11, तो आप लिख सकते हो 31 सही, 31 सही 9/11%, जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, A4 आओ विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अब सवाल नंबर 9 को करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 9 है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, नहीं, और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है। उसको हानि प्रतिशत, उसकी हानि प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, हानि प्रतिशत बताना है। तो सीपी एमपी और एसपी की बात करता हूँ, सीपी एमपी और एसपी की बात करता हूँ। तो सीपी मान लो आप 100, इससे 80% अधिक अंक अंकित करता है, नहीं, आप यहाँ से इसके बीच का रिलेशन डेवलप करोगे तो ये आपका 80% यहाँ ग्रोथ कर रहा है सीपी से एमपी के बीच में, मार्क्स प्राइस के बीच में। हाँ सही है। अब क्या कहता है आगे, और 48% छूट दे देता है अंकित मूल्य पे, यानी 180 का 48% आप निकालोगे, देन ये आपका आ जाएगा क्या, आपका 93.6% सीपी आ जाएगा, 93.6% आपका सीपी आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो रफ में कर सकते हो, 180 का 48% यानी 48/100, नहीं, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5 बार में जाएगा और ये आपका 24 बार में जाएगा। अब गुना करके भाग कर लोगे तो ये 46.4 होगा। अब 180 में से घटा लोगे 180 और इसमें से घटाओगे 86.4, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 6, यहाँ से 1 आ गया, 6 ने में से 3 गया, ने में से 6 गया 3, और ये आपका ने हो जाएगा। सही है, 93.6 एसपी आ गया।
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आप इसके बीच का रिलेशन को डेवलप कर लिख सकते हो -48%। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब यहाँ से करता हूँ सीपी और एसपी की बात। तो यहाँ पे घाटा लग रहा है सीधा सीधा, नहीं 100 में खरीद कर 93.6 में बेच रहा है। तो घाटा कितने का लग रहा है मेरे भाई? यहाँ पे घाटा लग रहा है 6.4% की हानि हो रही है। तो हानि परसेंट निकालना है। तो हानि परसेंट किस पे होता है? 6.4 और बट्टे 100 और गुनी 100% आप कर लो। आपका 100 से 100 चला जाएगा इस तरह। 6.4% विल बी योर करेक्ट आंसर ए होगा। इसमें कोई नहीं मिल रहा है, क्या करूँगा, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और दशमलव हटा के नीचे 10 डालूंगा। ये आपका 32 बार में जाएगा और ये आपका 5 बार में जाएगा। अब भी आंसर नहीं है, कोई बात नहीं है। आप 6×5 = 2 कैरी और 2/5%। ये 6 सही 2/5% कौन सा ऑप्शन है? C4 को होना प्यार है, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। आइए 10 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई, और आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है। एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है। इसके बाद भी 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 470 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसको भी बेहतरीन तरीके से और आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एमपी और सीपी की बात करता हूँ, तो एमपी बट्टे सीपी। आइए अब इसका फार्मूला क्या है? एमपी में 100 प्लस पी होगा और सीपी में 100 माइनस डिस्काउंट होगा। हाँ सही है। तो एमपी क्या है? 550 है और सीपी हमें पता करनी है, तो सीपी में ना लिखूँ। अब आइए प्रॉफिट की बात करता हूँ। तो प्रॉफिट इस पे कितने का हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ तो यहाँ 10 जोड़ लूँगा। और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है मेरे भाई? 20 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20 यहाँ कर लूँगा। अब आइए 550 बट्टे सीपी कर लेता हूँ। देन ए होगा क्या आपका? 110 होगा। 110 और बट्टे 100 माइनस 20 80 ए होगा। हाँ आइए अब ए कितने बार में जाएगा? ए जाएगा 5 बार में। 11 पचे 55, 16 पचे 8 पंचे 40, यानी सीपी आपका 400 होगा। देन यहाँ पे बोल रहा है कि 470 में बेचता है। तो एसपी की बात कर लेता हूँ, 470। आप देख रहे हो यहाँ पे सीधा सीधा 70 का फायदा दिख रहा है, नहीं 70 का क्या फायदा दिख रहा है? तो प्रॉफिट परसेंट 70 बटे 400 और गुनी क्या कर लूँगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, परसेंट में बदल लूँगा। अब 70/4 हो जाएगा, तो 35/2 लिखो तब, या 17.5 लिखो तब। यही आपका करेक्ट आंसर C4 को होना प्यार है ये होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इस भाई को एक लाइक कर दो, एक सपोर्ट कर दो और अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए और अच्छा क्वालिटी का एक एक तगड़े कंसेप्ट के साथ वीडियो बना सकूँ।